अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की थी, जिसको हमने ब्राइन सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया था। आज हम क्लोरीन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। क्लोरीन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। क्लोरीन इज स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। ये जो मेटल आहिस्ता आहिस्ता खाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्लोरीन। ये बेसिकली आयरन के लिए होती है, तो हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स। अब हवा में मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से जो हमारी मेटल है उसको जंग लग जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन। इसको हम बोलते हैं क्लोरीन कि हमारी मेटल जो है वो खाई गई है, ख़राब हो गई है। और बेसिकली जो क्लोरीन की एग्जांपल है मोस्ट कॉमन, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लोरीन इज़ अ जनरल टर्म बट क्लोरीन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब क्लोरीन हमारे पास एक जनरल टर्म है, जबकि अगर हम आयरन के बारे में क्लोरीन की बात करें तो उसको हम स्पेसिफिकली टर्म करते हैं एज रस्टिंग। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ अ मॉइस्ट एयर। ये हवा में नमी की वजह से रस्टिंग होती है। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। अगर हवा में नमी ना हो तो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस भी नहीं होता। नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस। अब हम रस्टिंग प्रोसेस की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। जो हमारे पास आयरन की सरफेस के ऊपर जो दाग होते हैं, जो थोड़े से डेंट्स होते हैं, जैसे हम दरार बोलते हैं जिसको अपनी ज़बान में, वो इस प्रोसेस के लिए एक साइट प्रोवाइड करते हैं। दिस रीजन इज़ कॉल्ड एनोडिक रीजन। इस रीजन को हम एनोडिक रीजन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनोड पे आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2Fe एरो 2Fe +2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारी आयरन को डैमेज करता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट अंटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय द वाटर लेयर। अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयरन शीट में मूव करते हैं तब तक कि वो एक हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाले रीजन तक ना पहुंच जाएं। तो रिएक्शन होगा O2 + 4H positive + 4 electrons arrow 2H2O. H positive ions are provided by the carbonic acid which is formed because of the presence of carbon dioxide in water. अब हमें पता है पानी में नमी होती है, हवा में जो नमी होती है उस नमी में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाता है। उस कार्बोनिक एसिड में वो कार्बोनिक एसिड हमें हाइड्रोजन आइंस प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। एसिडिक मीडियम इस रस्टिंग का प्रोसेस को तेज़ करेगा। नीचे उन्होंने ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस की इक्वेशन दी है। 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव एरो 2Fe + 2 + 2H2O। इन इक्वेशंस को आपने एज इट इज़ प्रिपेयर कर लेना है। Iron formed spreads throughout the surrounding water and reacts with oxygen to form salt Fe2O3.NH2O which is called rust. अब जो आयरन होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक साल्ट बनाएगा Fe2O3.NH2O, इसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। इट इज़ आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दिखाई है। 2Fe + 2 + ½ ऑक्सीजन + 2 + N वाटर एरो Fe2O3.NH2O + 4H पॉजिटिव। इन इक्वेशंस को याद करने का कोई हार्ड एंड फास्ट टूल तो है नहीं, तो आपने इसको एज इट इज़ रट्टा मार लेना है। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज़ पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर क्लोरीन। रस्ट लेयर जो होती है आयरन की वो पोरस होती है और वो फर्दर क्लोरीन को अलाउ नहीं करती। द रस्टिंग कंटिन्यूज अंटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज़ ईटन अवे। आयरन की जो जंग वाली लेयर होती है वो पोरस होती है और वो फर्दर क्लोरीन को प्रिवेंट नहीं कर सकती। इसीलिए रस्टिंग का प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक सारी के सारी मेटल को जंग ना लग जाए।
नीचे उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस दिखाया हुआ है, इसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डज एल्यूमिनियम रस्ट, कि क्या एल्यूमिनियम भी रस्ट होता है। तो एल्यूमिनियम क्रूड्स बट इट डज़ नॉट रस्ट, एल्यूमिनियम क्रूड होता है लेकिन ये रस्ट नहीं होता, क्योंकि रस्ट की टर्म बेसिकली हम आयरन के लिए ही यूज़ करते हैं। स्टील के लिए हम क्रोइन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ वेरी हार्ड मटीरियल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर क्रोइन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम मेटल को फर्दर क्रोइन से बचाता है। In comparison to that, when iron corrodes, its color changes and produces large red flakes known as rust. जब हमारे पास आयरन को जंग लगता है तो इसका कलर चेंज होता है, उस तेज़ कलर को हम बोलते हैं रस्ट, जंग। Unlike aluminium oxide, the expanding and flaking of rust exposes new metal surface to further rusting. एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने पढ़ा है कि वो फर्दर क्रोइन से बचाता है, जबकि अगर आयरन को जंग लगना शुरू हो जाए तो वो तब तक जंग लगता रहता है जब तक सारी के सारी मेटल को जंग ना लग जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रोइन। प्रिवेंशन ऑफ क्रोइन, प्रिवेंशन ऑफ क्रोइन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।